हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग भारत का भूगोल करने वाले हैं। ये घटना चक्र के बुक से हमने लिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीएससी, यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। लेकिन आप लोग मैसेज करेंगे तभी मैं डालूंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी मैं पीडीएफ दूंगी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआरओ, एआरओ का, मेंस का, प्री का, सारा क्वेश्चन है इसमें। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इसे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 25,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा बताया गया है 17.5% जनसंख्या। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। ये याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या कितनी है, तो 6,40,932 है। चलिए अब क्वेश्चंस में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये तो गलत है क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो यह भी गलत है। चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह जवाब भी सही है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। ये एमपीपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन है और यह झारखंड पीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस घुमा फिरा कर दिया गया है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है और यहाँ पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर 7वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% ये वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। यह 17% है, परंतु वास्तविकता है कि 17.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख हैं, 6,30,000 हैं, 8 लाख है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो अब हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6,40,932 गांव हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 6,40,000 तो कहीं पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए 6,40,932 गांव हैं। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारा जवाब सही नहीं है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। लेकिन सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में नहीं होता है। सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो असत्य है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर मतलब 15,106.7 किलोमीटर है। अभी हमने देशांतरी विस्तार देखा है, अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं।
भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये पृथ्वी का ग्लोब है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है। 37 डिग्री 17 मिनट 53 पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। तो भारत कहां से कहां तक विस्तृत है? तो हमारे तीनों ऑप्शंस में भारत का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो किस एक से भी होकर गुजरता है? तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या नागौर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।